दाखिल कर दिया, उसके बाद तो कभी माँ बाप स्कूल में आए ही नहीं, फिर बच्चा पास होके निकल गया। आज की डेट में वो कॉन्सेप्ट नहीं चलता। आज की डेट में किसी बच्चों का एजुकेशन में करियर बनाने के लिए एक टीम एफर्ट की ज़रूरत होती है, और ये टीम एफर्ट में 3 भागीदारी है। एक तो स्कूल, आपका घर और आपके बच्चे। जब मैं स्कूल बोलता हूँ, स्कूल मीन्स हमारे प्रिंसिपल सर और सारे टीचर्स। घर मीन्स आपका घर का माहौल कैसे है, पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने में किस टाइप के एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। दूसरा, बच्चों का तो है ही योगदान, वही पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये तीनों का एक कंबाइंड एफर्ट बहुत ही जरूरी है अगर बच्चों को भविष्य बनाना है। ये नहीं कि हमने बच्चों को एडमिशन दे दिया और हम छुट्टी हो गए। आज की डेट में वो नहीं चलता। वो 50 साल पहले ये चलता था। मतलब आप ये सोच लीजिए, अगर बच्चों को एडमिशन दिलवाए मतलब बच्चों की जितनी जिम्मेदारी नहीं है, आजकल तो माँ बाप की जिम्मेदारी ज़्यादा है। असाइनमेंट स्कूल में दिया जाता, बच्चे नहीं करते, माता पिता को बना के असाइनमेंट करवाना पड़ता है, बैठना पड़ता बच्चों के साथ। कंपटीशन इतनी भयानक है मार्केट में, तो उससे अगर हमें फाइट करना है तो ये काम तो करना ही होगा। ये चीज़ है। और एक दूसरी पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ जो आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा जो स्कूल का उद्देश्य है, हम 3 उद्देश्य को लेके हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग या एजुकेशन को हमने बनाया। ये 3 उद्देश्य, नंबर 1, पढ़ाई का मतलब खाली नहीं कि एकेडमिक्स कि बच्चा अच्छा मार्क ले लिया, 90% 95% बना लिया, वो तो सभी बच्चे पढ़ते हैं। इसके साथ साथ और 2 चीज़ की बहुत इम्पोर्टेंट है। वो दूसरी चीज़ क्या है, बच्चे में संस्कार क्या है, कैरेक्टर बच्चे का क्या है, वो भी स्कूल से लेना ही पड़ता। क्योंकि पूरे दिन तो बच्चा स्कूल में ही रहता। ठीक है, घर में पेरेंट्स सिखाते हैं, लेकिन स्कूल से जो कैरेक्टर बिल्डिंग जो है आज की डेट के ऊपर, स्कूल के कल्चर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। स्कूल में माहौल कैसा है, टीचर कैसे हैं, यहाँ पे पढ़ाने का तौर तरीका क्या है। सो जो कल्चर है, जो हम जिसको बोलते हैं कि संस्कृति है, जो संस्कार है, वो भी स्कूल से मिलती है। 2 चीज हो गया, एक तो एकेडमिक्स जिसमें पढ़ाई में निपुण हो, दूसरा हो गया किस संस्कृति से, किस संस्कार से बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तीसरा जो आज की डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये दोनों से, वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। वही बच्चे आगे सक्सेसफुल होते जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं होलिस्टिक ग्रोथ। होलिस्टिक ग्रोथ मीन्स समग्र विकास, संपूर्ण विकास। मतलब बच्चे का संपूर्ण विकास कब होगा, मार्क्स लाना है, कैरेक्टर भी बनाना है, उसके साथ साथ अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है। पर्सनालिटी या जिसको होलिस्टिक ग्रोथ बोलते हैं, वो बच्चे की मेंटल ग्रोथ, बच्चे की स्पिरिचुअल ग्रोथ, बच्चे की जो एकेडमिक ग्रोथ या स्पोर्ट्स में अच्छा हो, डिबेट में अच्छा हो, कल्चरल प्रोग्राम में अच्छा हो, मतलब कई सारे एक्टिविटीज है जिसको हम बोलते हैं समग्र विकास। ये समग्र विकास का भी बहुत ही योगदान है शिक्षा में, जिसके लिए भी हमारे स्कूल काफ़ी ध्यान देता है। जैसे आपने ये फंक्शन में देखा होगा, मतलब ये सभी स्कूल में नहीं होता ये कल्चर। हम हिंदुस्तानी होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता कि हमारे बच्चों को हमारे देश की संस्कार के साथ परिचित किया जाए, तब जाके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मतलब ये बच्चों को एहसास देना है कि ये हमारे होलिस्टिक ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको दूंगा। मैं जापान में रहा हूँ, वहाँ पे